ध्यान के अनुभव की खातिर ही मैंने कई गुरुओं की सेवा की है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। हमारे मित्र राजपाल जी मेरे पास भी कुछ घंटे बिता के गए, और उनको जल्दी इतनी थी कि आने से पहले जाने का प्रोग्राम उन्होंने बना लिया था। और रात भर 12 बजे तक वो अनुभव ही सुनाते रहे, अपने अनुभव जो पूरी जिंदगी में उन्होंने दिमाग में जो भरा हुआ था सब सुनाने में निकाल दिया। ये राजपाल जी अकेले नहीं है, यहां सुनाने वालों की कमी नहीं है, खूब सुनाते हैं लोग। और मैं सुन सुन के अनुभव लेता हूं, ये क्या हुआ, ये इनको क्या हुआ जो इतने अनुभव हैं और सुनाए चले जा रहे हैं, फिर कहते हैं हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। ये चाहत भटकाती है। अनुभव होगा हमें, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी और दीवाल के पार नहीं, हमें सब कुछ दिखने लग जाएगा। पढ़ लिया है ना बहुत ज्यादा, सुन लिया है उन मूर्खों की बातें, जो ये कहे चले जा रहे हैं। उसकी तीसरी आंख खुल गई थी, और तीसरी आंख खुलते ही वो दूर देश में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसने देखना शुरू कर दिया था। बहुत कुछ बोलने वालों की लंबी कतार है, बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। उनको क्या मिलता है ये तो नहीं पता, लेकिन आपको जो भी मिलता है, आपको रस है, कहीं तीसरी आंख में रस है, किसी अनुभव में रस है। मेरी रीढ़ सीधी हो जाएगी, चक्र जगेंगे और सिर पे सुदर्शन नाचेगा। ये कौतूहल अंदर हम लिए बैठे हैं कि हमें कुछ ऐसा होगा कि हम गार्डन गार्डन हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे, और इसके बाद सबको बताते फिरेंगे। जी, ये चाहत है। जो चाहत रखते हैं उन्हीं को नहीं होता। ये चाहत बाधा बनती है। ये वो मार्ग है जहां पर कोई सीधा साधा ही उस गुफा में प्रवेश कर पाता है, जो अकल लगाता है इस गुफा में तो मैं फंस जाऊंगा, इस वैष्णो देवी की गुफा में तो मेरा पेट अटक जाएगा, सिर अटक जाएगा, इसमें घुसूंगा कैसे, तो वो गेट से ही बाहर वापस हो जाता है। वो दिमाग ही लगाता रहता है। मैंने उस साधना की अवस्था में, मुझे कोई साधना करनी नहीं थी, लेकिन देखता था उन बौद्ध भिक्षुओं को जो उस पतली सी सुरंग में सांप के सदृश लेट के घंटों गुम रहते थे। जब वो सारे चले जाते थे तब मैं घुस के देखता था, देखता हूं ये सुरंग कहां निकलती है। पहले तो डर लगा, उस अंधेरे में भयभीत कर देने वाला अंधेरा, लेकिन हिम्मत जुटा के मैं घुसा, और सरक सरक के काफी देर के बाद उस उजाले की तरफ निकल गया। सेम बिल्कुल वैष्णो देवी की गुफा सदृश। आप प्रवेश करते हैं तो वहां प्रकाश लगा दिया है, कभी प्रकाश नहीं होगा। पुनः दोहराता हूं, ये प्रकाश की चाहत हमें हिम्मत देती है, कहीं प्रकाश दिख जाए थोड़ा सा। वो तीसरी आंख का प्रकाश, आंख बंद किए बैठे हैं, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश तो दिखाई नहीं देता है। आप बोलते हैं वहां प्रकाश है, संत जन बोलते हैं वहां अथाह प्रकाश है, निसंदेह वहां अथाह प्रकाश है। आप उस कालेपन से चिपके बैठे हैं, या यूं कहें कि आपके मन में इतनी निगेटिविटी है, इतना अंधेरा है, इतने विचारों का कोलाहल है कि वहां वो स्क्रीन पे विचार ही चले जा रहे हैं। काला ही काला है, ये भी एक विचार है। आप बाहर यदि प्रकाश कर रहे हैं तो अपने अंदर भी वो ध्यान में प्रकाश की कल्पना करके देखें। कल्पना काम करती है। एक बार कल्पना करके जाएं, वहां तो अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और अगाध श्रद्धा से आप प्रवेश करें,
अपने उस ध्यान में। राजपाल जी, राजपाल जी श्रद्धावान व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है थोड़ी देर में ही। जो कुछ भी उनको होता है उस पर उनको यकीन नहीं आता। हाँ, पहले तो बोलेंगे हाँ हाँ, हुआ हुआ हुआ, ये मुझे अनुभव हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। गायब इसलिए हो जाता है कि उनको लगता है ये मेरे किए से हो रहा था, ये मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा था। उनके किए से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। आप जरा हाजिर तो हो जाएं और कुछ मुझे हुक्म देने वाले भी सुन लें। हमने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। कोई जरूरी नहीं है मैं सबके सवालों का जवाब दूं। मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं भाई। आप अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजें, मेरे दिए हुए उत्तर आपको उलझा देंगे। और यदि आप उलझ गए तो सुलझना बहुत मुश्किल है। आप अपने उत्तर स्वयं खोजने की कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। ये सवाल मुझ पे ना दागें। मेरी खामोशी में जवाब देने की ताकत है। मैं कड़वे जवाब दूंगा जो आपको हजम नहीं होंगे। बेहतर है, बेहतर है आप ध्यान और साधना में अपनी रीढ़ सीधी करें। अपनी आंखों को बंद करके स्वयं टटोलें, आप इस शरीर में बैठे कहां पे हैं? क्या आप ध्यान कर रहे हैं या कुछ चिंतन कर रहे हैं, या उस पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं कि मैं गुरुजी बन जाऊं, जल्दी से लोग मेरी पूजा शुरू कर दें और मुझे गद्दी पे बिठा दें। या गद्दी पे बैठने की खातिर ही हम थर्ड आई, तीसरी आंख खोलना चाहते हैं। ये तीसरी आंख है कि नहीं, पहले आप उस विवेक से, उस बुद्धि से अपने आप को जानने की चेष्टा करें। ये तीसरी आंख विवेक की आंख है। जब वो जग जाती है तो आपको भला और बुरा, अच्छा अच्छा क्या है ये आपको समझ में आता है। आपका कल्याण किस में है ये आपको समझ में आता है। वो तीसरी आंख किसी को देखने के लिए नहीं है। भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल के उस काम को भस्म कर दिया था। मैं समर्थन में हूं। उस तीसरी आंख के खुलने के बाद काम तो भस्म हो ही जाता है, आप भी भस्म हो जाते हैं। आपका जो मैं, आपका जो ईगो है, तार तार हो जाता है। और वो राख, उस राख से पुनः जो खड़ा होता है उस राज को जान जाता है। ये तीसरी आंख है क्या? उस तीसरी आंख से जो आग निकलती है वो सबसे पहले आपके मैं को जलाती है। ये मैं काम का, ये काम का मैं, ये आपको अनुभव नहीं आने देता। आप उसी झंडे को ही, उसी को देखते रहते हैं। ध्यान तो आपका नीचे है, तो ऊपर तो अंधेरा ही दिखेगा। वो काम की आंख कहीं सिर के ऊपर लेकर के आओ। वो कामाक्षी को, अर्जुन का तीर ऊपर को देखता, वो नीचे को है लेकिन तीर ऊपर को है। और वो कामाक्षी, वो काम की आंख नीचे नहीं है, कहीं ऊपर है। वो मां की वाणियां याद करें जिसमें मां कहती हैं, देवी भागवत पढ़ के देखें। मैं सदके जाता हूं उस मातृशक्ति के, उस ऊर्जा के, उस पावर के, जिसकी शक्ति की ताकत लेकर के, जिसकी शक्ति से मैं बोलने लायक हो जाता हूं। मुर्दे से मैं जिंदा हो जाता हूं। और बोलता तभी हूं जिस मुंह से आप सुन रहे हैं, ये उसी तीसरी आंख की पावर है। वो तीसरी आंख बोलती नहीं है, बोलता तो मुंह है। इस मुंह के अंदर से वही आग निकलती है और वो आग जलाती नहीं है, आपका कूड़ा कचरा साफ करती है, आपको शांत करती है, अथाह शांति देती है। शांति आती तब है जब आपके अंदर विवेक जन्म ले चुका हो, आपको समझने की ताकत आ जाए। ये ताकत पैदा करो।